तो ये दीनता भगवान के भजन से, शास्त्र स्वाध्याय से जब ज्ञान प्रकट होता है तब आती है कि सब में वही राम रमा हुआ है, किससे अभिमान करें, यहाँ भी वही है, सब में वही रमा हुआ है, इसलिए वो दैन्य हो जाता है, अहंकार नष्ट हो जाता है। जब हम दूसरे को देखते हैं तब अहंकार आता है, जब अपने इष्ट को देखते हैं तो अहंकार नष्ट हो जाता है। तो इष्टाकार वृत्ति, भगवदाकार वृत्ति, ये ब्रह्माकार वृत्ति, ये भजन से आती। जितना नाम जप करोगे उतना ही आपके अंदर शुद्ध ज्ञान होगा, और जितना शुद्ध ज्ञान होगा तब उतना अहंकार नष्ट होता चला जाएगा। अहंकार नष्ट हुआ पूरा कि आप जीवन मुक्त हो गए, और उसी अहंकार की नष्ट स्थिति का नाम दैन्यता है। दैन्यम, दीनता। जो भक्ति में वह दीनता, सबके प्रति प्रिय भाव, मधुर भाव, अपने को सबसे तृणादपि सुनीचेन तरुर्यु सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनया सदारी। अपने को सबसे तृण से भी नीच समझना और वृक्ष के समान सहनशील होना, दूसरों को मान देना, दूसरों से मान न चाहना, ये भजन करने वालों के अंदर दीनता होती है। तृणादपि सुनीचेन तरुर्यु सहिष्णुना। सबहि मान प्रद आप अमानी। सबको मान देते हैं, लेकिन अगर उनको कोई प्रणाम या मान देने लगे तो मैं योग्य नहीं हूं, ऐसा उनके नहीं। सबहि मान प्रद आप अमानी। ऐसे प्राणी जगत को पावन करने वाले होते हैं, जिनके अंदर ये दीनता आ जाती है कि मैं तो किसी योग्य नहीं, अधम जीव हूं, सब में मेरा प्रभु विराजमान है, सबसे झुक के रहना। ये दीन भाव भक्तों में देखा गया है। बहुत प्रिय भाव, बहुत मधुर भाव, सबको सम्मान देना, आप अमानी रहना, अहंकार रहित, ये भागवतिक गुण है। दीनता भगवान को बहुत प्रिय। ये दरबार दीन को आदर, रीत सदा चली आई। जे दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवहु सुश्री भगवाना। दीन जिसको प्यारे हैं, तो दीन बनना नाटक करना नहीं। जैसे ये नाटक हो सकता है जब सामने से कोई कहे, अपने को लगे कि हाँ मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं प्रभु, आप जैसा करेंगे, और अपने को गुस्सा ना आए तो समझो कि हमारे अंदर दैन्यता जागृत हो। क्योंकि अहंकार रहित पुरुष को फिर क्रोध नहीं आता। क्रोध तब आता है जब अहंकार होता है, अपने में बल का आवेश होता है, तब आता है। या फिर भगवान प्रेरित करे दुष्टों के विनाश के लिए तो फिर आता है। तो पर वो दैन्य भक्त सदैव अपने स्वभाव में दैन्य ही रहता है। शुभम शर्मा जी, ग्वालियर। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या देह त्यागना भी प्रारब्ध हो सकता है? अर्थात भागवतिक ऊर्जा से भूल चूक में प्राप्त की बुद्धि एवं अहम को भी नष्ट करना प्रारब्ध हो सकता है? देह त्याग का मतलब अहम को खत्म करना है। नहीं, अहम को खत्म करना, देह त्याग थोड़ी करना है। तो आपका क्या लक्ष्य है कहना? जो जिन चीजों को समझा है भागवतिक ऊर्जा से, जो नहीं समझना चाहिए था उसे नष्ट करना। क्या समझना है और क्या भागवतिक ऊर्जा से समझा जो नहीं समझना चाहिए? बोलिए, आप बताइए। जैसे किसी सिद्धि की प्राप्ति के रास्ते पर निकल जाना। अरे भगवान की भगवत ऊर्जा से जो स्थिति होती है वो जगत मंगल के लिए होती है। वो अपना मंगल और दूसरों का मंगल करती है। उसे नष्ट करने की सामर्थ्य तुम्हारे में कहाँ गई? क्या ये प्रारब्ध हो सकता है कि अब जो इस शरीर में जो मैंने चीजों को समझ लिया है? क्या समझा है मुझे भी तो बताओगे? कृपा करके 4 लोग और सुनेंगे कि आपने क्या समझा है। जैसे महाराज जी, सब कुछ लीला है, कि कुछ भी लीला के परे नहीं है। जो मैं हूँ वही यहाँ पे है। तो मैं जब दुख दे रहा हूँ या मुझे दुख मिल रहा है, नहीं, दुख मिल किसको रहा है? जब इतनी ऊंची बात कर रहे तो दुख की संज्ञा किसको है? आत्मा तो नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दाति पावका न चैनम क्लेदेन त्यापो न शोष्यति मारुता।